हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीके के प्रैक्टिस सेट में। हमने एक प्रैक्टिस सेट है जो पहले कर चुके हैं। आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट में इसमें हम मेनली क्या करेंगे कि जो जीडी एसएससी जीडी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो हमारे एसएससी जीडी द्वारा, ठीक है, एसएससी जीडी द्वारा प्रीवियस ईयर जो 22 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने एसएससी के कुछ अन्य एग्ज़ामों को भी लिया है। ठीक है, तो आज हम जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा की लोकेशन देखें, ठीक है, तो त्रिपुरा है कहाँ पे? त्रिपुरा ये हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इसको कौन कहाँ से? उत्तर से, ठीक है, पश्चिम से और दक्षिण से, दोनों तरफ से घेरता है, तीनों तरफ से घेरता है। तो कौन सा देश है? ठीक है, तो अगर हम बात करें बांग्लादेश, पहले हम कौन सा देखते हैं? बांग्लादेश। तो ये हमारा वाइट वाला जो है ये है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश है जो हमारा, ठीक है, ये क्या करता है? उत्तर से भी घेरता है, ठीक है, और क्या करता है? पश्चिम से घेरता है, और क्या कहाँ से घेरता है इसको? ये हमारा पश्चिम से भी घेरता है, यानी कि ईस्ट से भी घेरता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन ही है वो फिट बैठ रहा है, बांग्लादेश ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बांग्लादेश है जो त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सव कहा जाता है? जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है उत्सवों का उत्सव। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए इससे संबंधित और जानकारी क्या है कि यह त्यौहार है मुख्य रूप से नागा मोरंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह जनजाति नागा पहाड़ियों और, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी म्यांमार के मूल रूप से पाई जाती है। ठीक है, अगर हम नागालैंड इसको देखेंगे तो नागालैंड कहाँ पे है? जो ये त्यौहार है ये मेन रूप नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड से कुछ अन्य जो ऊपर के म्यांमार के इलाके उनमें भी ये त्यौहार है जो मनाया जाता है। यहाँ पर नागालैंड है, इसमें ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हर साल ये त्यौहार है यह 10 दिन तक चलता है। ठीक है, तो कब तक चलता है? 10 दिन तक। कब से लेकर कब से तक? 1 दिसंबर 10 दिसंबर तक ये त्यौहार चलता है। नागालैंड जाने वाले जो 80% पर्यटक होते हैं इन्हीं दिनों में यहाँ पहुँचते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये त्योहारों का त्यौहार के नाम से प्रसिद्ध उत्सव एक पक्षी के नाम पर मनाया जाता है। तो ये है वो पक्षी जिसके नाम पर यह मनाया जाता है। नागालैंड के जो 16 नागालैंड के में जो 16 अधिक जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें से आगामी, ठीक है, आओ और चाखेसंग और कुकी आदि जो प्रमुख जनजाति हैं। इस उत्सव में यह जनजाति संगीत, नृत्य और रंग बिरंगी वेशभूषा पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जनजातियाँ और यहाँ पर पाई जाती है। ये वाली होगी, ठीक है, चाखेसांग हो गया, कुकी हो गया और आगामी, ये जनजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। और आपको ये भी पता होगा जो ये जहाँ का बजट है, नागालैंड का जो बजट है, ठीक है, इससे जो रेवेन्यू होता है उससे भी योगदान पड़ता है इसके बजट में। ठीक है, जो इस त्यौहार से रेवेन्यू होता है उससे बजट में क्या है जो योगदान बहुत ज़्यादा पड़ता है।
आगे है हमारे पास के प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से आती हैं? तो ये आती हैं हमारे मणिपुर राज्य से। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में किस मामले के लोकसभा और राज्यसभा को असमान्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं? जो हमारी लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, इसको क्या हुआ है कि कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, कहाँ पे? बजट पे। ठीक है, बजट पे इसको शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, क्या शक्तियाँ प्राप्त है कि जो हमारा बजट होता है वो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, कि लोकसभा में जो हमारा बजट होगा वो लोकसभा ही अकेले ही क्या कर सकती है? पास कर सकती है। क्या कर सकती है? पास कर सकती है। अगर क्या करे, जो हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा इसे पास नहीं करती, क्या नहीं करती? इसे पास नहीं करती, तो ये शक्ति है किसके पास? लोकसभा के पास, कि वो अकेले ही जो हमारा बजट है उसको पास कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा धन का विधेयक पारित करना की जो शक्ति है ये लोकसभा के पास है। ठीक है, अगर जो राज्यसभा वो पास नहीं करता तो लोकसभा अकेले ही इसको पास कर सकती है। ठीक है, भारत के संविधान अनुच्छेद भारत के संविधान में संविधान का जो अनुच्छेद है, ठीक है, 17 से संबंधित है। जो हमारा आर्टिकल है, हमारा जो आर्टिकल 17 है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह है अनटचेबिलिटी से, अस्पृश्यता का अंत इससे संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल हमारा कौन सा? 17। आर्टिकल हमारा जो 17 है ये किससे संबंधित है? अनटचेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई भी भारत का नागरिक भारत के किसी नागरिक से क्या नहीं करेगा? और अनटचेबिलिटी नहीं करेगा। ठीक है, आगे के मेघालय की कौन सी पहाड़ियाँ जो है सर्वाधिक, ठीक है, वर्षा जो वर्षा होती है, तो यह खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो क्या होती है कि रेनफॉल होता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारा खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। मेघालय की जो खासी पहाड़ियाँ, उनमें खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे शास्त्रीय नृत्य की अमर अलर मेल बिली जिन्हें सम्मानित किया गया है डैश के लिए को पद्म विभूषण से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? मेनली ये पूछा गया है, तो ये है भारतनाट्यम से संबंधित है। हमारा जो क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम उससे संबंधित है, या शास्त्रीय नृत्य उससे संबंधित है हमारे अलर मिल। ठीक है, आगे है यामिनी कृष्णमूर्ति, यह भी हमारी किससे संबंधित है? यह भी भारतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह जो कि उड़ीसी से भी संबंधित है, इससे भी ये संबंध रखती हैं। ठीक है, रुक्मणी देवी यह भी हमारी जो है किससे संबंधित है? यह भी हमारी है भारतनाट्यम से। लीला सैमसन जो है ये भी हमारी भारतनाट्यम से संबंधित है। मारुलिनी, ठीक है, जो आगे हमारे पास, ठीक है, कौन सी आगे जो हमारे पास है ये भी किससे संबंधित रखती हैं? ये भी मानालिन साराभाई, ये भी किससे संबंधित है? ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। आगे वैजयंती माला, ये भी किससे संबंधित है? ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इससे अलावा कुछ अन्य के नाम भी मैंने नीचे लिखे गए हैं, उनको भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं जो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। आगे है निम्न में कौन सा जो तिलहन रबी फसल और खरीफ फसलों दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो ये हमारा अरंड के बीज है जो तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, मूंगफली भी नहीं आएगा, सरसों भी नहीं आएगा। ठीक है,
अलसी के बीज भी नहीं आएगा, तो यहाँ हमारा राफ्ट ऑप्शन आएगा अरंडी के बीज। ठीक है। निशगंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि केरला। ठीक है, केरला में मनाया जाता है। केरला में इसके अलावा कौन से और जो हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, जो नृत्य उत्सव मनाए जाते हैं, तो ओटम ये भी मनाया जाता है। किस कहाँ पे मनाया जाता है? ठीक है, ये भी केरला में मनाया जाता है। ठीक है, थुलकाल ये भी मनाया जाता है। कालियट्टम मनाया जाता है। ठीक है, मरगम कली ये भी मनाया जाता है। मार्गम कली, कोल कली, ठीक है, थूपकली, थूपू कली ये भी मनाया जाता है। इन सभी को आप याद कर लीजिए। आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ठीक है, तंग थी। ठीक है, जहाँ टेढ़ी थी। ठीक है, और जहाँ फिसलने वाली थी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ी और सीधी थी। क्या थी? चौड़ी और सीधी थी। ये एस एस एफ सी आई में पूछा गया है। ठीक है, SSC FCI में पूछा गया क्वेश्चन 2012 में। ठीक है, आगे कि सिंधु घाटी के ये सभ्यता के में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की जो सड़कें पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर, ठीक है, कटी हुई और एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं निम्नलिखित में किस नदी पर के तट पर पाए जाए? तो ये सतलुज के तट पर पाए गए हैं। ठीक है, तो ये SSC स्टेनो में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैं इसी तरह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज के जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसे यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हम कल एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।